नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कुछ ही देर में हम विश्व मोहन को भी शामिल करेंगे जो कि आपको ग्लोबल मार्केट का पूरा अपडेट लेंगे। लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत पर। और काफी मिलीजुली शुरुआत होते हुए नजर आ रही है एशियन मार्केट्स की। गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में है फिलहाल, लेकिन सपाट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी में। हांगकांग के बाजार हल्के लाल निशान में है, करीब 1.25% नीचे। कोरिया के बाजार लाल निशान में है। जापान के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, करीब 560 अंकों की मजबूती जापान के बाजार में है। और चीन के बाजार भी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिलीजुली शुरुआत है। जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त एशियन मार्केट से वो मिक्स्ड है। लेकिन अन्य बाजारों के में कैसा कारोबार देखने को मिला, अमेरिकी बाजारों से संकेत कैसे मिल रहे हैं, ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा डिटेल एनालिसिस लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, पिछला पूरा हफ्ता तो काफी शानदार रहा। काफी रिपोर्ट्स भी आई जिस पर कि अमेरिकी बाजारों ने रिएक्ट किया है। किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त शुरुआती? सही कहा आपने। अच्छी तेजी फिर से देखने को मिली फ्राइडे के सेशन में। और डाउ देखिए करीब करीब 130 अंक ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक में भी आधे परसेंट के आसपास की तेजी थी। S&P 500 तो 20% की तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है इस साल। और फ्राइडे के सत्र में भी तेजी दिखी, 2023 के हाई के करीब बंद हुआ था। और हालांकि जुलाई का जो इंट्राडे हाई था वहां तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन जो ओवरऑल हाई है 2023 का उसके आसपास S&P 500 बंद हुआ। बाजार की नजर थी नवंबर की जॉब रिपोर्ट पर, जो बाजार का अनुमान से थोड़े ज्यादा आए। बाजार को लग रहा था कि नवंबर के महीने में 1,90,000 के आसपास नई नौकरियां जुड़ेंगी, लेकिन वो 1,99,000 जो आसपास ही थे अनुमान के, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं थे। बेरोजगारी दर 3.9% थी। हालांकि ये 3.7% थी, जो अक्टूबर से 3.9% से घटकर 3.7% पे आई है। ये भी बाजार अनुमान के मुताबिक था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बाजार अब सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी चल रही है। मिशिगन यूनिवर्सिटी का जो महंगाई को लेकर जो सर्वे आया था, कंज्यूमर सेंटीमेंट को लेकर जो सर्वे आया था, वो भी महंगाई का जो आउटलुक है अगले 1 साल के लिए वो भी कम हुआ है। तो ये सारी चीजें फेवरेबल है बाजार के लिए। लग रहा है कि फेड का जो रुख होगा वो नरम हो सकता है। कल से FOMC की बैठक भी हो सकती है। बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरें यहां पर स्थिर रखी जाएंगी। मार्च में हो सकता है कि पहली कटौती भी देखने को मिले, इसकी उम्मीद पूरी बाजार में लग रही है। अन्य संकेतों की बात करें तो कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड में हालांकि फ्राइडे के सत्र में तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन अभी भी $76 के आसपास ही है। और पूरे हफ्ते में 4% कमजोर हुआ था। और जो वीकली बेसिस पे अगर देखें तो 5 साल बाद इस तरह की लगातार 7वें हफ्ते कच्चे तेल में गिरावट देखने को मिली वीकली बेसिस पे। तो वो कच्चे तेल के लिहाज से भी देखें तो बाजार के लिए वो संकेत अच्छे हैं। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें तो वहां पर हल्की रिकवरी देखने को मिली। फ्राइडे के सत्र में 4.2% के आसपास चला गया। सोने में $2020 के आसपास है, वहां में हल्की नरमी दिखी फेड बैठक से पहले। तो ये कुछ अन्य संकेत है। एशियाई बाजारों की ओर अगर आप लौटे यहां पर देखें तो चाइना के बाजार पर आज दबाव दिख रहा है, क्योंकि वहां पर डिफ्लेशन की स्थिति बनती दिख रही है। जो महंगाई में जो तेजी से कमी आई है, डिमांड बिल्कुल है नहीं, तो डिफ्लेशन की स्थिति वहां पर बन रही है। उस चिंता में वो बाजार टूट रहा है। लेकिन जापान के बाजार मजबूत दिख रहे हैं। तो मिले जुले संकेत है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से अच्छे संकेत फिलहाल मिल रहे हैं पूजा। ठीक है, तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी से। अमेरिकी बाजारों से भी अच्छे संकेत है। हालांकि एशियाई बाजारों की शुरुआत थोड़ी मिलीजुली है, क्योंकि चीन में डिफ्लेशन जैसी स्थिति अब पैदा हो रही है। डिमांड को लेकर वहां पर चिंता बनी हुई है। इसका असर कुछ कमोडिटीज पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इस हफ्ते फेड की पॉलिसी होगी और काफी इंपॉर्टेंट होगी इस बार की कमेंट्री देखना। अभी तक तो फिलहाल यह है कि ब्याज दरों में फेड बरकरार रखेगी, होल्ड करेगी, लेकिन कटौती कब से शुरू होती है इसके भी संकेत इस पॉलिसी से, इस कमेंट्री से मिल सकते हैं। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी देख लेते हैं। और कैश मार्केट में एफआईज ने शुक्रवार को एक बड़ी खरीदारी की है। काफी अच्छा आंकड़ा है, 3,632 करोड़ की खरीदारी हुई है शुक्रवार को एफआईआईज की तरफ से। डीआईज ने बिकवाली की, लेकिन बहुत बड़ा कुछ आंकड़ा नहीं है। 434 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन उसके सामने इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन में भी एफआईआई खरीदारी का ही आंकड़ा नजर आ रहा है। नेट 350 करोड़ की खरीदारी हुई है इंडेक्स फ्यूचर में। और इंडेक्स ऑप्शन की बात करेंगे तो वहां पर भी 12,000 करोड़ की
खरीदारी देखने को मिली है और इसका काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था इस तरह के आंकड़ों का। काफ़ी अच्छे आंकड़े आए एफआईज और डीआईज की तरफ से 8 दिसंबर के दिन। लेकिन इन तमाम संकेतों को देखते हुए आज फिर भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट ने बैक टू बैक अच्छी रिदम दिखाया और लास्ट जाते आते 21,000 का लेवल भी उसने न केवल स्क्रीन पर दिखाया बल्कि उसको बहुत अच्छे से टेस्ट भी किया, काफी देर उसके ऊपर निकाला भी, लेकिन क्लोजिंग जस्ट उसके नीचे हुआ है। तो ये ज्यादा मैटर नहीं करता। मार्केट एक टिपिकली स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। एक्चुअली मार्केट में सब लोग वेट कर रहे हैं कि किसी तरह का डिप आ जाए तो डिप में बाय करें, लेकिन मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इतना है कि वो डिप ही नहीं आ रहा है 200-250 पॉइंट का। तो बाजार क्या कर रहा है कि बैक टू बैक या तो गैप अप कर रहे हैं, उसको मैनेज कर देता है दिन भर के लिए, या तो फिर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बढ़त दिखा के हल्की फुल्की गिरावट देके वहीं पे मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। टिपिकली आज का दिन भी वैसे निकलेगा। आज मामूली सा गैप खुलेगा, गैप के बाद हल्का सा हो सकता है साइडवेज हो जाए फिर से बाजार, लेकिन मार्केट में डिप की अभी भी आपको वेट करनी चाहिए और आप नहीं खोनी चाहिए। नहीं मिलेगा तो तरह यही होगा कि आपसे ट्रेड छूट जाएगा, बट रिस्क रिवॉर्ड अपना जरूर चेक करके मार्केट में उतरें। एक छोटी सी न्यूज, थोड़ा बहुत इधर उधर की खबर बाजार को करेक्शन भी दे सकती है। तो इसलिए अभी आप एक काम कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। जिनके पास पुरानी निफ्टियां पड़ी हुई है वो अब 700 वाला स्टॉप लॉस उठा के 800 ले आए, 20,800। और आप चाहें तो आज के गैप के बाद अगर 21,000 पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है तो क्रॉस कर सकते हैं। पहला टारगेट 21,050 का है, शायद उसको गैप के साथ टेस्ट करेगा मार्केट। अगर ब्रेक करता है तो फिर 150 पॉइंट का रास्ता और खुल जाएगा, 21,200 तक का हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी जिनके पास पोजीशंस पड़ी हुई हैं वो 47,000 के ऊपर क्लोज करके गया है, तो आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाना है। वो 46,800 अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दीजिए और 47,000 के ऊपर के जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये 47,500-600 तक जा सकती है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के पोजीशंस हैं। जिनके पास नहीं है उनसे हम बार कह रहे हैं कि एक बार आप डिप का वेट कीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिप तो आ ही नहीं रहा, हम तो एंटर ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इतनी एंजाइटी दिखाने की जरूरत नहीं है बाजार के अंदर। अगर फिर भी आपने ठान ही लिया है कि मेरे को लेनी ही है पोजीशन, तो फिर आप एक काम कीजिए कि छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:1 का रखकर आप इसके अंदर एंटर कीजिए। जैसे निफ्टी का टोटल स्विंग 100 पॉइंट का होगा तो 100 पॉइंट खोएंगे, 100 पॉइंट पाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर टोटल स्विंग 300 पॉइंट का होगा तो 300 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए, 300 पॉइंट ऊपर का टारगेट लगाइए। इस तरह से आप ट्रेड करेंगे तो भी आपका काम चल सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि नए लोगों को अपना रिस्क रिवॉर्ड जरूर चेक करके आना चाहिए। ऑप्शंस वाले थोड़ा सा दूर रहे, क्योंकि मार्केट टिपिकली गैप करने के बाद फिर ज्यादा मूवमेंट देता नहीं है, तो इसलिए आज ऑप्शंस का दिन फिर से ज्यादा नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक ही ध्यान दीजिए। कुछ न्यूज बेस्ड काउंटर है स्टॉक्स के, आप वहां पे ध्यान रख सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट ऑलरेडी हमने नोटिस कराया है। सीमेंट कंपनी अच्छी लग रही है, इंडिया सीमेंट है उसमें से एक। आरबीएल बैंक जैसे शेयर्स में ध्यान रखिए, मिड कैप बैंकिंग में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है। तो ये कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज है जहाँ पे आप काम करें। ओके, थैंक यू डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस देने के लिए। तो आज भी शुरुआत अच्छी रह सकती है ऊपर की तरफ 21,050, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर खुला तो फिर यहाँ से रूम खुल जाएगा 21,200 तक की तेजी देखने के लिए। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने, अगर आपकी पोजीशन है तो आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ पर रिवाइज करते जाइए, ट्रेल करते रहिए। नए लोग फिलहाल रिस्क ना लें और अगर उनको एंट्री लेनी है तो रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। ऑप्शन में फिलहाल ऑप्शन में ट्रेड करने से बचें। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडर्स सतर्क रहे फिलहाल इस तरह के बाजार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई बाजार की। ग्लोबल सेटअप भी अच्छा लग रहा है, एफआईज और डीआईज के सेटअप्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं और अहम स्तर भी हमने आपको बताए। लेकिन ऐसे में ट्रेड कहाँ करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए नितिलेश पावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आज ट्रेड कैसे करें? देखिए, गुड मॉर्निंग। अभी तो मार्केट का मूड और माहौल काफी तेजी वाला माहौल है। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपनिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। फ्राइडे का लो काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक शार्प बाउंस बैक हमें देखने को मिला था वहां से। अगर फ्राइडे का लो अगर ब्रेक डाउन होता है तो अपने लॉन्ग्स को संभालना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और वहां से मुझे लग रहा है कि 2 से 3% का एक रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्राइडे के लो को प्रोटेक्ट करता है तो बुल्स को डरने की जरूरत नहीं। लेकिन गैप
होने के बाद अगर फ्राइडे का लो आज के दिन में ब्रेक हो जाता है तो आपको संभल के रहना चाहिए। मार्केट में 2 से 3% का रनिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच नितिलेश आपका ये जानकारी देने के लिए। लेकिन नितिलेश, इस बाजार में फिर ट्रेड के सलाह कहाँ पर देंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि आई में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। 120 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, कंडीशनल ट्रेड होगा। 120 अगर क्रॉस कर देता है तो 118 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग जाएंगे। 125 रुपए का हमारा टारगेट होगा। अगर 125 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो इसको बेचना नहीं है, सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें 140 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा, मुझे लग रहा है बजाज ऑटो में थोड़ा सा वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। 6080 से लेके 6090 इस रेंज में बिकवाली करके चलना चाहिए। 6140 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 6000 रुपये का पहला टारगेट हो सकता है। ओके, थैंक यू नितिलेश ये जानकारी देने के लिए। बजाज ऑटो में बिकवाली कीजिए, आईओसी खरीदिए अगर 120 के पार निकला तो। एक बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर भी एक्शन काफी ज्यादा बना हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले विश्व मोहन चीन के हालातों को लेकर हाईलाइट भी कर रहे थे। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर क्वर्जी ग्रुप के रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत करते हैं, वहां पर कैसे ट्रेड लिया आज? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली सोने चांदी में थोड़ी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीकनेस थी। हालांकि आज लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के करीब क्लोज हुआ था लास्ट वीक में, तो आई थिंक इस हिसाब से थोड़ा कोशिश रहना है, बट हायर लेवल पे बिक वाले का अमाउंट का ढूंढना चाहिए। गोल्ड के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है फरवरी, इसमें 61,900 के करीब बेचे 62,200 के स्टॉप लॉस के साथ एक छोटी डिप 61,500 तक देखने को मिल सकते हैं। तो क्योंकि आज डेटा कम है एंड ये वीक में फेड की पॉलिसी है, तो आई थिंक उसके पहले थोड़ा डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिले, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट शायद आपको इस कमोडिटी पे आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो ये है सारा सोने पर। रवि, इसके अलावा कच्चे तेल को कैसे ट्रेड करें? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक वीकनेस बनी हुई है, लगातार गिरावट है पिछले कुछ हफ्तों से। ट्रेड लेना हो तो किन लेवल्स पर ध्यान दें? डेफिनेटली थोड़ा वीकनेस बनी थी, बट फ्राइडे के सेशन में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रेड लेना है तो आज जो दिसंबर फ्यूचर है आप उसको सेल ऑन राइज रखे। 6000 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल है, अगर ये 6000 के करीब मिलता है बेच के चले। स्टॉप लॉस लगाए 6050। डाउन साइड लग रहा है कि 550 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मूव है 6000 के ऊपर स्टेबल होना मुश्किल है, तो 6000 के करीब बेच सकते हैं। ओके, और रवि, बेस मेटल्स में क्या कहीं मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? बेस मेटल में पर्टिकुलर जिंक एंड एल्यूमिनियम में लगातार थोड़ा मींस रेस्ट्रिव ट्रेंड रहा है। हालांकि कॉपर में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल है, तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से देखना चाहिए। 720 के करीब एक क्लोज हुआ था, टारगेट रखे 731, बाय करें दिसंबर फ्यूचर 714 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लग रहा है कि आज बेस मेटल में थोड़ी रिकवरी दिखनी चाहिए, जहाँ पे कॉपर में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी है। ठीक है, थैंक यू रवि आपका समय देने के लिए सुबह सुबह और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में खरीदारी करके चलिए, 731 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस है 714 का। बाकी कमोडिटीज में भी आपको राय दे दी गई है। अब बढ़ते हैं खबरों वाले शेयर्स की तरफ। हमारे साथ आशीषा जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे तो कंपनी की जो हैदराबाद में फैसिलिटी है वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया था। यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन किया, 4 से 8 दिसंबर तक ये इंस्पेक्शन हुआ गया था और कंपनी ने अब फॉर्म 483 इश्यू किया है। यूएसएफडीए ने इश्यू किया है कंपनी की इस फैसिलिटी के लिए और 3 ऑब्जर्वेशंस इश्यू किए गए हैं। तो बड़ी डेवलपमेंट आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते डॉक्टर रेड्डीज पर आज स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी अपनी नजर रखे। कंपनी ने प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, 3% तक ये प्राइसेस बढ़ सकते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 जनवरी। और कंपनी ने कहा
रॉ मटेरियल प्राइसेस पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी बड़े हैं, तो ये प्राइस हाइक्स के चलते वो रॉ मटेरियल प्राइस हाइक्स ऑफसेट हो जाएंगे। इसके अलावा माजगांव डॉक, याद रखें, डिफेंस काउंटर्स पिछले कुछ महीनों से फोकस में रहे हैं। कंपनी को नया ऑर्डर मिला है। ONGC ने पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट का नया ऑर्डर दिया है। करीब करीब 1145 करोड़ का ये नया ऑर्डर है। तो ऑर्डर विन के चलते माजगांव डॉक पर भी अपनी नज़र रखें। इमेजिका के मैनेजमेंट ने MOU साइन किया है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के साथ, जहां कंपनी अब एंटरटेनमेंट पार्क एस्टैब्लिश करना चाहती है। तो एक्सपेंशन प्लान्स आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इमेजिका एंटरटेनमेंट पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा मेडप्लस पर नज़र डालते हैं। कंपनी की एक सब्सिडरी को ड्रग्स एंड कंट्रोल अथॉरिटी से ऑर्डर आया है, जहां उन्होंने कहा कि ड्रग लाइसेंस इस सब्सिडरी का सस्पेंड कर दिया जाएगा 7 दिनों के लिए। टेम्पररी सस्पेंशन है बट सेंटिमेंटल नेगेटिव है, जिसके इस काउंटर पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो याद रखें पिछले हफ्ते भी ये काउंटर फोकस में था फंड रेजिंग प्लान्स के चलते, और अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स अप्रूव कर दिया है। 4500 करोड़ का ये QIP था, जहां कंपनी को 4.11 टाइम्स डिमांड मिली थी, तो काफ़ी अच्छी डिमांड थी और अब इक्विटी शेयर्स इश्यू भी कर दिए गए हैं। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते बैंक ऑफ इंडिया पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा इंडियन बैंक की भी बात करते हैं, जहां इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कंसिडर किया जाएगा QIP के द्वारा, और करीब करीब 4000 करोड़ का ये फंड रेज होगा। स्पाइस जेट पर भी अपनी नज़र रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी आज, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, तो स्पाइस जेट पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बिल्कुल, स्पाइस जेट एक्शन में भी था शुक्रवार के दिन, और आज भी इस पर बोर्ड की बैठक के चलते इस पर आप नज़र रखिए, और बाकी सारे स्टॉक्स भी अभी आपको आशीषा बता रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सारेगामा के साथ। हम देख रहे हैं कि MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कोर म्यूज़िक लाइसेंसिंग में ग्रोथ अभी भी जारी रह सकती है। पॉकेट एसेस का जो एक्विजिशन है ये एक नया ग्रोथ एवेन्यू लेकर आया है कंपनी के लिए। नॉन म्यूज़िक सेगमेंट भी स्केल अप हो सकती है, और ओवरऑल रेवेन्यू कैगर करीब 23% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY23 से लेकर FY26। मार्जिन भी ब्रॉडली स्टेबल रह सकते हैं, मगर वैल्यूएशंस ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले थोड़े से प्रीमियम पर है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी मजबूत ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और बेटर मार्जिन प्रोफाइल है। तो लार्जली इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए MK ने सारेगामा पर खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है, टारगेट प्राइस 465 के साथ। इसके अलावा आदित्य विजन अगला स्टॉक रहेगा। ओके, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मार्केट पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।